हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने गंगा नदी तंत्र और उससे पहले वाली वीडियो जो थी दोस्तों उसमें हमने जो है भागीरथी, बिलंगनाना बिलंगाना और अलकनंदा इन सभी नदियों के बारे में चर्चा की थी। तो आइए दोस्तों इसमें जो है जितनी भी नदियां हैं उन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पहला हमारा जो प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को रथवाहिनी नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है दोस्तों? पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा, नयार नदी या गंगा। तो किसको जाना जाता है रथवाहिनी नाम से? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? पश्चिमी रामगंगा को जो है रथवाहिनी नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। तो पश्चिमी रामगंगा की बात करें दोस्तों, अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो यह भी कहाँ से निकलती है दोस्तों? यह जो है दूधा तोली श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दूधा तोली श्रृंखला से यह निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? दूधा तोली श्रृंखला के पूर्वी ढाल से यह निकलती है, यानी कि यहाँ से जो है यह निकलती है हमारी नयार कौन सी नदी दोस्तों? पश्चिमी रामगंगा। तो इसकी बात करें दोस्तों, इसमें जो है कुछ नदियां मिल जाती है। कौन कौन सी? बिरमा, घाघस और बिनो। बिरमा, घाघस और बिनो यह किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यह जो है किसकी है? पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां है। तो इसे आपको नोट कर लेना है। और इसके बाद जो दोस्तों यह चलती जाती है, आगे बढ़ती जाती है और चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी कितने जिलों में बहती है दोस्तों? 3 जिलों में। 155 किलोमीटर के बाद 3 जिलों में उत्तराखंड में कितनी बहती है? दूधातोली से चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी। तो पौड़ी से जो दोस्तों यह पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान से यह जो है राज्य से बाहर चली जाती है। और वहीं पर दोस्तों कन्नौज नामक स्थान जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश में है। तो किससे मिल जाती है दोस्तों? यह जो है गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी? हमारी पश्चिमी रामगंगा की हम बात कर रहे हैं। इसे जो है दोस्तों रथवाहिनी नाम से जाना जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आ गई होगी। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है कि देवगाड़, मिलुनगाड़ और सुमालीगाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? कोसी, गंगा, यमुना या दाबका। तो किसकी सहायक नदियां दोस्तों ये? तो यह है दोस्तों किसकी है? यह है कोसी की सहायक नदी है। किसकी है दोस्तों? कोसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर हम कोसी की बात करें दोस्तों, तो इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? इसका जो अन्य नाम है कोसिला। इसे जो है कोसिला नाम से जाना जाता है। और कुमाऊं में दोस्तों जो कोसी नदी के जो घाटी है, कुमाऊं में कोसी नदी की घाटी को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी की घाटी को क्या कहा जाता है दोस्तों? धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा जो है कहा जाता है। इसे भी आपको नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बात करते हैं दोस्तों हम अगर काली नदी की बात करें, काली नहीं दोस्तों, अगर हम कोसी नदी की बात करें, तो अगर हम दोस्तों कोसी नदी की बात करें, कोसी नदी इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? कोसिला नाम से भी जो जिसे जाना जाता है। तो यह कहाँ से निकलती है? यह जो है भागेश्वर के, यानी कि कौसानी भागेश्वर के दोस्तों धार भागेश्वर कहाँ से निकलती है दोस्तों? भागेश्वर, कोसानी भागेश्वर के धार पानी धार से यह निकलती है। कहाँ से निकलती है? धार पानी धार से यह निकलती है। और रामनगर नैनीताल में रामनगर नैनीताल में जब ये पहुंचती है दोस्तों, तो यहाँ से जो है यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो जो कोसी नदी है वो मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है? रामनगर नैनीताल से यह मैदान में प्रवेश करती है। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों यह जो है उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर से जो है यह राज्य से बाहर हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करें इसकी जो लंबाई है दोस्तों 168 किलोमीटर है। कितनी है? उत्तराखंड में धार पानीधार कौसानी भागेश्वर से उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर तक जो इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर है। और यह जो है दोस्तों अल्मोड़ा कहाँ निकलती है दोस्तों? अल्मोड़ा कौन कौन से जनपद से? अल्मोड़ा और नैनीताल और उधम सिंह नगर 3 जनपदों से होकर यह जो दोस्तों कहा जाती है हमारे उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर से राज्य से बाहर हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में जो है दोस्तों किसके साथ मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में यह रामगंगा के साथ मिल जाती है। किसके साथ मिल जाती है दोस्तों? रामगंगा के साथ जो यह मिल जाती है। तो यह दोस्तों हमारी जो है कोसी नदी। अगर हम इसकी जो सहायक नदियां है कौन कौन सी है? देवगाड़,
मिलोनगाड और सुमालीगाड। यह जो दोस्तों इसकी किसकी, यह जो है कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदियां है। तो अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है कि नैनीताल से निकलने वाली नदियां है। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो दोस्तों नैनीताल से निकलती है? दाबका, बाकरा, गोला, देओहा या नंदौर। ये देहोहा नहीं होगा दोस्तों, देओहा होगा, देहोहा या नंदौर। या दूसरी है कोसी, रामगंगा, नयार या काली, भागीरथी, यमुना, अलकनंदा। तो कौन सी दोस्तों जो है नैनीताल से निकलती है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो दाबका नदी की बात करें दोस्तों, दाबका यह कहाँ से निकलती है? नैनीताल। कहाँ से निकलती है दोस्तों? नैनीताल। अगर दाबका नदी की बात करें दोस्तों तो यह कहाँ से निकलती है? नैनीताल के गर्म पानी के पूर्वी ढाल से यह निकलती है, यानी कि नैनीताल के गर्म पानी नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। और जो दोस्तों नैनीताल और उधम सिंह नगर होते हुए जो उधम सिंह नगर का जो बाजपुर है वहाँ से जो है दोस्तों यह राज्य से बाहर चली जाती है, यानी कि यह जो है राज्य से बाहर चली जाती है। कहाँ से? उधम सिंह नगर के बाजपुर से। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों बाकरा नदी की, अगर बात करें तो यह जो नदी है दोस्तों बाकरा नदी, यह जो है कहाँ से, यह जो है नैनीताल से निकलती है, यानी कि दाबका के पूर्व में यह नदी निकलती है, बाकरा नदी। तो इसकी बात करें दोस्तों तो यह जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहते हुए उधम सिंह नगर के खानपुर से यह जो है दोस्तों राज्य से बाहर हो जाती है। कौन सी? हमारी बाकरा नदी। तो अगली हमारी दोस्त ये है कौन सी दोस्तों? गोला नदी। गोला जिसे जो है गार्गी, गोला या गार्गी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम इसके उद्गम की बात करें दोस्तों तो यह कहाँ से निकलती है? यह जो है नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है। कहाँ से? नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है और नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहते हुए यह राज्य से बाहर चली जाती है। अगर हम इसके बात करें दोस्तों तो यह जो है उधम सिंह नगर के किच्छा से जो है यह दोस्तों राज्य से बाहर चली जाती है। और लंबाई कितनी है दोस्तों? 102 किलोमीटर बहने के बाद जो है, यानी कि पहाड़ पानी से किच्छा तक इसकी लंबाई कितनी है? टोटल 102 किलोमीटर बहने के बाद यह जो है राज्य से बाहर चली जाती है। तो अगली हमारे दोस्तों कौन सी है? देओहा नदी। तो देओहा नदी की बात करें दोस्तों, यह जो है गोला नदी के पूर्व में बहती है और उसी के समांतर यह नीचे बहती रहती है। और यह जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहते हुए उधम सिंह नगर से जो दोस्तों यह बाहर चली जाती है। तो लास्ट आती है दोस्तों हमारी जो नैनीताल में जो उद्गम है, जिन नदियों का उद्गम है, नंदौर नदी। नंदौर नदी की अगर हम बात करें तो अगर हम नंदौर नदी की बात करें दोस्तों, यह जो है कहाँ से निकलती है? यह जो है नैनीताल के चोर गलिया नामक स्थान से निकलती है। तो चोर गलिया नामक स्थान कहाँ पर है दोस्तों? आपका नैनीताल में स्थित है, जहाँ से जो है किस नदी का उद्गम होता है? नंदौर नदी का उद्गम होता है। वही कहाँ से दोस्तों? नैनीताल से होती हुई कहाँ जाती है? उधम सिंह नगर, यानी कि उधम सिंह नगर और नैनीताल के बॉर्डर पर जो है नानक सागर। कौन सा सागर दोस्तों? नानक सागर कहाँ पर है? उधम सिंह नगर और नैनीताल के बॉर्डर पर जो है यह समाहित हो जाती है। यह जो है दोस्तों राज्य से बाहर नहीं जाती, बल्कि उधम सिंह नगर और नैनीताल के बॉर्डर पर वहीं पे जो है दोस्तों यह समाहित हो जाती है। तो बात करते हैं दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न, तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि चूका चंपावत के पास निम्न में से किन दो नदियों का संगम होता है? निम्न होगा दोस्तों, नींद नहीं होगा, निम्न में से किन दो नदियों का संगम होता है? तो किसका संगम होता है चूका चंपावत के पास? काली और लदिया, काली और पूर्वी धौली गंगा, काली और गौरी गंगा या काली और सरयू नदी। तो यह है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, काली और लदिया। लदिया दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जो लदिया नदी है दोस्तों यह जो है उत्तराखंड की अंतिम नदी है। उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है दोस्तों? लदिया नदी है, जो है काली नदी के साथ दाईं ओर से मिलती है। काली नदी के साथ यह जो है दोस्तों दाईं ओर से मिलती है। तो चूका जो चंपावत में स्थित है वहां पर जो है काली और लदिया नदी का जो है संगम होता है। तो ये जो संगम स्थल है दोस्तों इसको जो है आप अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में जो है इसी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी से ही आपके जो है प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर किन नदियों का संगम हुआ है। या प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि काली नदी के संगम पर कौन सा तट स्थित है, या ये वाला तट किस नदी के संगम पर स्थित है। तो बात करते हैं दोस्तों काली नदी की। तो यह कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये हमारे काली नदी तंत्र, यह जो है काला पानी, कहाँ पर? काला पानी लिपू लेक दर्रा, पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर लिपू लेक दर्रा काला पानी नामक स्थान से यह दोस्तों निकलती है। वहीं अगर हम बात करें तो कहाँ से निकलती है दोस्तों? यानी कि काला पानी लिपू लेक दर्रा कहाँ पर? पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर से जो है तिब्बत से यह निकलती है, तिब्बत बॉर्डर पर से जो है निकलती है दोस्तों। तो कहाँ से निकलती है?
व्यास आश्रम नामक स्थान से यह निकलती है। व्यास आश्रम नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। काला पानी के व्यास आश्रम नाम के स्थान से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ से जब दोस्तों ये काली नदी आगे बढ़ती है, यानी कि उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए, तो यहाँ पर सबसे पहले जो इसमें दाईं तरफ से जो नदी मिलती है, कौन सी मिलती है दोस्तों? कुठियांगटी नदी जो है इसमें मिल जाती है। तो कौन सी नदी मिलती है दोस्तों इसमें? जो है यहाँ पर कुठियांगटी नदी मिलती है, जो कहाँ पर मिलती है? गुंजी नामक स्थान पर यह जो है काली नदी से मिल जाती है। तो गुंजी कहाँ पर है दोस्तों? इसको जो आपको ने जो है कमेंट करना है। तो कुठियांगटी नदी की अगर हम बात करें तो जैक्सर श्रेणी की जो है पर्वतीय ढाल से यह जो नदी निकलती है, कौन सी? हमारी कुठियांगटी नदी। इसकी अगर सहायक नदी की बात करें दोस्तों तो कौन सी है? थुमका, किरकुट और संगचुमना, थुमका और किरकुट जो है किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यह जो है कुठियांगटी की सहायक नदी है। और यहाँ से जो है दोस्तों यह कहाँ पर मिलती है? कुठियांगटी नदी गुंजी नामक स्थान जो है पर जो है यह काली नदी से मिल जाती है। और यहाँ से दोस्तों काली नदी आगे बहते हुए इसमें जो है स्यालपथ झेला या तवा घाट, स्यालपथ झेला नहीं खेला या तवा घाट नामक स्थान पर जो इसमें पूर्वी धौली गंगा मिल जाती है। कौन सी मिल जाती है दोस्तों? पूर्वी धौली गंगा जो इसमें मिल जाती है। तो पूर्वी धौली गंगा की अगर हम बात करें तो यह दोस्तों पूर्वी धौली गंगा कौन सी है? पूर्वी धौली गंगा। अगर हम पूर्वी धौली गंगा की बात करें दोस्तों, पूर्वी धौली गंगा, तो यह कहाँ से निकलती है? गोवान खाना नामक स्थान से यह निकलती है। और ये आ रही है दोस्तों हमारे यहाँ पर कौन सी? ये आ रही है हमारे यहाँ से काली नदी। तो यह कहाँ मिलती है दोस्तों? पूर्वी धौली गंगा स्यालपथ या खेला नामक स्थान पर, खेला नामक स्थान पर जो किससे मिलती है दोस्तों? यहाँ पर काली नदी से जो है इसका उद्गम मिलन, इसका जो है संगम होता है। तो बात करते हैं दोस्तों जो पूर्वी धौली गंगा है उसके साथ कौन कौन सी जो है इसकी सहायक नदी है। जो सहायक नदी है दोस्तों कौन कौन सी है? एक तो है दारमा नदी। कौन सी है? दारमा जो है इसकी सहायक नदी है। और दूसरी कौन सी है दोस्तों इसकी सहायक नदी? लस्सर जो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यह जो है पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है, जो कहाँ से निकलती है? लस्सर यांगती वैली से निकलती है। जो लस्सर जो नदी है दोस्तों कहाँ से निकलती है? लस्सर यांगती वैली से निकलती है। अगर उसके बाद बात करें दोस्तों तो इसमें जो है जो पूर्वी धौली गंगा की और कौन सी सहायक नदी है? कंचुतिच जो है पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। और सेलियांगटी जो है किसकी सहायक नदी है दोस्तों? सेलियांगटी जो है पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। अगर हम पूर्वी धौली गंगा की लंबाई की बात करें तो इसको क्या करना है दोस्तों? आपको कमेंट करना है कि पूर्वी धौली गंगा की लंबाई कितनी है। तो जो पूर्वी धौली गंगा है दोस्तों वो जो है काली नदी की दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। तो बात करते हैं दोस्तों अब हम काली नदी की। तो जो पूर्वी धौली गंगा कहाँ पर मिलती है? स्यालपथ में मिलती है। तो इसके बाद जो दोस्तों जो है यहाँ से आगे चलते हुए कहाँ पर? गौरी गंगा और काली नदी का संगम कहाँ होता है दोस्तों? जौलजीबी पिथौरागढ़। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कहाँ में होती है दोस्तों? जौलजीबी पिथौरागढ़ में जो है गौरी गंगा का संगम होता है। तो गौरी गंगा की अगर हम बात करें, मिलम हिमनद, इसका जो उद्गम होता है किससे होता है दोस्तों? मिलम हिमनद से जो है इसका उद्गम होता है। किसका? गौरी गंगा का। मिलम हिमनद से जो है इसका उद्गम होता है। तो यह है दोस्तों आपकी जो है गौरी गंगा। तो प्रारंभ में इसकी जो दोस्तों दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी? दो शाखाएं। पहले तो गौरी गंगा और शूनकल्पा या रामल, जिसे रामल भी कहते हैं। पहले तो इसकी दो शाखाएं हैं। जो ये गौरी गंगा है दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? मिलम ग्लेशियर से निकलती है। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों इसमें जो कौन सी मिलती है? रमलगाड़ जो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? गौरी गंगा की सहायक नदी है। और इससे आगे बढ़ते हुए दोस्तों इसमें जो है मदकानी नदी मिलती है। कौन सी मिलती है दोस्तों? मदकानी और गोंखागाड़ जो है इसमें मिल जाती है। तो गोंखागाड़, मदकानी, रमलगाड़ और शूनकल्पा या रामल किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यह सब गौरी गंगा की सहायक नदी है। तो गौरी गंगा आगे बढ़ते हुए दोस्तों कहाँ पहुंचती है? जौलजीबी पिथौरागढ़ में। वहां पर जो है इसका संगम किससे होता है दोस्तों? काली नदी से जो है इसका संगम होता है। कहाँ पर? जौलजीबी पिथौरागढ़ नामक स्थान पर होता है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है क्योंकि यह जो दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं दोस्तों इससे आगे जो है काली नदी हमारी गौरी गंगा से आगे बढ़ते हुए कहाँ पर प्रवेश करती है? यह पहुंचती है दोस्तों सरयू नदी में पहुंचती है। तो सरयू नदी कहाँ पर मिलती है दोस्तों? पंचेश्वर में जो है सरयू नदी का जो है संगम होता है। किससे? काली नदी के साथ। उससे पहले जो दोस्तों इसमें जो है चमेलिया एक छोटी सी नदी है जो बाईं तरफ से मिल जाती है काली नदी के साथ। और जो सरयू नदी है दोस्तों जो है काली नदी के साथ दाईं तरफ से मिलती है। तो बात करते हैं दोस्तों सरयू नदी की।
तो अगर हम बात करें दोस्तों सरयू नदी की, अगर हम बात करें तो यह कहाँ से निकलती है दोस्तों, यह जो है कहाँ से निकलती है, सरयूल, सरयूल यानी कि झुंडी नामक स्थान से, झुंडी, सरयूल के झुंडी नामक स्थान से यह निकलती है हमारी सरयू नदी। ये है दोस्तों आपकी सरयू नदी, सरयू नदी। तो जो दोस्तों यह बागेश्वर, भागेश्वर जहाँ पर जो है बागेश्वर जो है यहाँ पर जो दोस्तों इसके साथ कौन सी नदी मिलती है, गोमती, कौन सी नदी मिलती है दोस्तों, गोमती, गोमती नदी जो है इसके साथ बागेश्वर में मिलती है। जो गोमती नदी है दोस्तों उसका जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, डोबरा श्रेणी से, डोबरा श्रेणी से जो है इसका उद्गम होता है। और बागेश्वर से आगे बढ़ते हुए दोस्तों यहाँ पर जो है काकरी घाट, काकरी घाट में जो है इसमें कौन सी नदी मिलती है, पनार नदी मिलती है। पनार नदी जो है कहाँ मिलती है, सरयू नदी में काकरी घाट नामक स्थान पर मिलती है। वहीं जो दोस्तों इससे जो आगे बढ़ती है सरयू नदी, तो यहाँ पर कहाँ मिलती है दोस्तों, रामेश्वर, रामेश्वर में जो है, रामेश्वर में जो है इसमें पूर्वी रामगंगा का मिलन होता है। तो पूर्वी रामगंगा और जो सरयू नदी का जो संगम होता है दोस्तों कहाँ पर होता है, रामेश्वर में होता है। तो जो अगर हम पूर्वी रामगंगा की बात करें दोस्तों, तो यह कहाँ से निकलती है, पोंटिंग और नामिक नामक दोनों ग्लेशियर से निकलती है। पोंटिंग और नामिक ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम होता है, किसका, पूर्वी रामगंगा। अगर हम इसके जो बात करें दोस्तों, इसकी जो सहायक नदियां है कौन कौन सी है, पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है, भूजपत्री घाट, गरतलिया, काला पानी घाट और बेरल घाट जो है इसकी सहायक नदी है। और रामेश्वर से जो दोस्तों आगे हमारी जो है काली नदी बढ़ती है और यहाँ पर पंचेश्वर नामक स्थान पर, किस स्थान पर दोस्तों, पंचेश्वर नामक स्थान पर जो है यह काली नदी के साथ मिल जाती है। तो जो काली नदी और जो सरयू नदी का जो संगम होता है दोस्तों वो कहाँ पर होता है हमारा, यहाँ पर होता है पंचेश्वर नामक स्थान पर जो है इनका संगम होता है। तो इसे भी आपको दोस्तों नोट कर लेना है। अगर हम सरयू नदी की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो टोटल लंबाई कितनी है, 146 किलोमीटर है। यह जो है दोस्तों उत्तराखंड की सबसे छोटी नदी है, कौन सी, सरयू नदी। तो इसे भी आपको जो दोस्तों नोट कर लेना है। तो उत्तराखंड की जो सबसे छोटी नदी कौन सी है दोस्तों, सरयू नदी है। ये नामिक, ये जो है दोस्तों 108 किलोमीटर, इसे आप जो है छोटी नदी मत समझना, क्योंकि यह जो है दोस्तों सहायक नदियां हैं। जो नदियां हैं दोस्तों वो है सरयू नदी, जिसकी जो कुल लंबाई है 146 किलोमीटर, कहाँ से, सरयू झुंडी नामक स्थान से पंचेश्वर तक जो है इसकी लंबाई है, कितनी है, 146 किलोमीटर है। तो यह जो है उत्तराखंड की सबसे छोटी नदी है। तो बात करते हैं दोस्तों, जब हम पंचेश्वर में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जो है इसमें कौन सी नदी मिलती है, तो कौन सी नदी मिलती है दोस्तों, पंचेश्वर में जो है सरयू नदी मिलती है। उसके बाद जो दोस्तों इसमें जो है एक छोटी सी नदी मिलती है, कौन सी, रामपुर नदी। तो उसके बाद कौन सी नदी मिलती है दोस्तों, इसमें रामपुर नदी जो है काली नदी में मिल जाती है। जो सरयू नदी है दोस्तों वह जो है काली नदी में दाईं तरफ से मिलती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद कौन सी मिलती है इसमें, लदिया नदी। लदिया नदी कहाँ मिलती है दोस्तों, चूका चंपावत नामक स्थान पर यह मिलती है। तो जो चूका चंपावत में जो है लदिया और काली नदी का संगम होता है। यही जो प्रश्न है दोस्तों, यही जो है अभी MCQs में प्रश्न रखा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम लदिया की बात करें दोस्तों, तो यह जो है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल के मिलन बिंदु, किससे, गजार, कहाँ से निकलते दोस्तों, गजार, मिलन बिंदु गजार नामक स्थान से यह निकलती है। यह जो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। और हम सरयू नदी की बात करें दोस्तों, सरयू नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। और जो लदिया नदी है दोस्तों, यह जो है क्या, दाईं ओर से काली नदी के साथ मिलती है, यानी कि दाईं ओर से मिलने वाली नदी है लदिया नदी। तो जो दाईं ओर से बाईं ओर से जो नदियां मिलती है उन्हें भी आपको जो दोस्तों अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि निम्न में से काली नदी के साथ दाईं ओर से मिलने वाली नदी है, या कौन सी नदी है जो दाईं ओर से नहीं मिलती है। इस प्रकार से भी आपके प्रश्न बनते हैं। जब चूका नामक स्थान पर जब हमारी काली नदी लदिया नदी से मिलती है तो इसको इसके बाद जो है यहाँ आगे बढ़ती हुई इसमें से जो दोस्तों शारदा नहर जो निकाली जाती है, कहाँ से, बनबसा चंपावत से जो है यहाँ पर शारदा नदी निकाली जाती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो बनबसा, ये है यहाँ पर बनबसा, और यही जो है दोस्तों हमारी काली नदी का अंतिम स्टेशन है उत्तराखंड में। बनबसा के बाद जो है दोस्तों यह बाहर चली जाती है, यानी कि बनबसा के बाद यह कहाँ पर प्रवेश करती है दोस्तों, नेपाल में जो है यह प्रवेश करती है। तो और इसे बनबसा चंपावत से दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता है, शारदा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे, यहाँ से शारदा नाम से जाना जाता है। और यह होती हुई कहाँ जाती है दोस्तों, नेपाल होती हुई यह कहाँ मिलती है दोस्तों, छापरा नामक स्थान पर जो है यह गंगा नदी में मिल जाती है। नेपाल होती हुई उत्तर प्रदेश के आसपास या
कहीं पर जो है दोस्तों छापरा छापरा नामक स्थान पर जो है यह भारत में कहाँ मिलती है, गंगा नदी से मिल जाती है। तो यह है दोस्तों हमारी काली नदी तंत्र। अगर हम काली नदी तंत्र की बात करें दोस्तों तो यह जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। जल प्रवाह यानी कि लंबाई के अनुसार जो है काली नदी जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें दोस्तों तो काला पानी से लेकर कहाँ तक, बनबसा तक। काला पानी से लेकर दोस्तों, काला पानी से लेकर जो है काला पानी टनकपुर तक कितनी है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है कितनी है, 252 किलोमीटर है। उत्तराखंड में कितनी है, 252 किलोमीटर। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों उत्तराखंड की, काली नदी है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। और सबसे जो बड़ी नदी है दोस्तों कौन सी है, वो हमारी है 195 किलोमीटर। कौन सी है, अलकनंदा नदी जो है सबसे बड़ी नदी है जल प्रवाह की दृष्टि से। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, अलकनंदा है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। और लंबाई के अनुसार कौन सी है दोस्तों आपकी, लंबाई के अनुसार आपकी है काली नदी, जिसकी लंबाई कितनी है 252 किलोमीटर, और अलकनंदा की 195 किलोमीटर है। तो बात करते हैं दोस्तों काली नदी की। अगर बात करें दोस्तों काली नदी की अगर बात करें, इसे जो है स्कंद पुराण की बात करें तो इसे जो है श्यामा नदी कहा गया है। किस नदी से जाना जाता है इसे, श्यामा नदी से जाना जाता है। और इसके जल को दोस्तों पवित्र नहीं बताया गया है, यानी कि इसका जो जल है अपवित्र बताया गया है। इसका जल पवित्र नहीं है, यह कहा गया है। किसमें कहा गया दोस्तों, स्कंद पुराण में। इसे श्यामा नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों काली नदी, इसे जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे जो है काली गंगा या काला पानी गाड़ नाम से जो इसे जाना जाता है। काला पानी गाड़ और शारदा इस नाम से जो दोस्तों इसे जाना जाता है। यह जो है दोस्तों हमारी सबसे पूर्वी नदी तंत्र है जो उत्तराखंड का और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, यह जो है टनकपुर से जो दोस्तों इसे जो है, टनकपुर कहाँ है दोस्तों, चंपावत में स्थित पूर्णागिरी के पास बरमदेव मंडी। कौन सी दोस्तों, बरमदेव मंडी से जो दोस्तों यह नेपाल में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों, नेपाल में प्रवेश करती है। और यहीं से जो है इसे शारदा नदी नाम से जाना जाता है। यानी कि जब यह नेपाल में प्रवेश करती है दोस्तों तब जो है इसे शारदा नदी नाम से जाना जाता है। तो शारदा भी जो है काली नदी का अन्य नाम है। तो आइए दोस्तों हमारे जो प्रश्न रह गए थे उनके हम उत्तर कर लेते हैं। तो प्रश्न कौन सा था दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि नैनीताल से निकलने वाली नदी, ये भी हो गया दोस्तों। चूका चंपावती ये भी हमारा हो गया था। तो अगला जो प्रश्न था दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है कि निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में काला पानी गाड़ या काला गंगा नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है दोस्तों, यानी कि अभी हमने चर्चा की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है कि रमलगाड़, मलकानीगाड़, गोनखागाड़ आदि किसकी सहायक नदियां है। किसकी है दोस्तों, गौरी गंगा की है, पूर्वी धौली गंगा की है, सरयू की है या काली की है। तो हमने चर्चा की थी दोस्तों, यानी कि गौरी गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है कि संग, चुमना, निर्कुट तथा ठुमका किसकी सहायक नदियां है। तो किसकी है दोस्तों, सरयू की है, काली की है, गौरी की है या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी है दोस्तों, यह जो है इनमें से किसी की भी नहीं है, क्योंकि संग, चुमना, निर्कुट और ठुमका यह किसकी है, कुठियांगटी नदी की सहायक नदी है। कुठियांगटी नदी की जो है यह सहायक नदी है, अभी हमने चर्चा की थी। इसके बाद जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से किस नदी को स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया है और इसके जल को पवित्र नहीं कहा गया। तो किसे कहा गया दोस्तों, अभी हमने चर्चा की थी, यानी कि काली नदी को कहा गया है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 कि लिस्सर, नानधारमा और सोलायांगटी और कंचुतिज आदि किसकी सहायक नदी है। गौरी, पूर्वी धौली गंगा, सरयू या काली। तो चर्चा की थी दोस्तों हमने, यह किसकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों कि काकड़ी घाट में निम्न में से किन दो नदियों का संगम होता है। तो किन दोनों का संगम होता है दोस्तों, काकड़ी घाट में गौरी गंगा या काली, पूर्वी धौली गंगा या काली, सरयू या पनार नदी और काली या सरयू। तो किसका होता है दोस्तों, अभी हमने चर्चा की थी, तो सरयू और पन्नार नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है कि सरयू और गोमती नदी का संगम होता है। तो कहाँ होता है दोस्तों, सरयू और गोमती नदी का संगम चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा या रुद्रप्रयाग। तो कहाँ होता है, बागेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों कि रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ के पास निम्न में से किन दो नदियों का संगम होता है। तो किसका होता है दोस्तों, रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ के पास
सरयू और पूर्वी रामगंगा की सरयू और काली की सरयू और गोमती या काली और पूर्वी गंगा। तो किसका होता है? रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ के पास, और यानी कि सरयू और पूर्वी रामगंगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, रामेश्वर तीर्थ के पास। हमने चर्चा की थी दोस्तों, चर्चा की थी। तो इसे भी आपको जो है अच्छे से देख लेना है इस वीडियो को। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है कि भोजपत्री घाट, भुज नहीं होगा दोस्तों, भोजपत्री घाट, गर्तलिया, काला पानी घाट और बेराल घाट आदि किसकी सहायक नदियां है? तो किसकी है? गौरी गंगा की है, पूर्वी रामगंगा की है, सरयू की है या काली की है? तो किसकी है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी रामगंगा की यह सब सहायक नदियां हैं। तो प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों हमारा कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बात की थी दोस्तों 252 किलोमीटर, कौन सी है? यानी कि काली नदी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतिम जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है कि उत्तराखंड की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी है, अलकनंदा है, भागीरथी है या सरयू नदी है? तो इसको आपको क्या करना है दोस्तों? कमेंट करना है। यह भी हमने चर्चा की थी, तो इसको आपको क्या करना है? कमेंट करना है। और साथ में किलोमीटर जो इसकी दूरी है इसे भी आपको जो है कमेंट करके बताना है। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कुछ कमियां नज़र आती है दोस्तों तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता फिर भी आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको जो है इसमें जो है पूरा कंटेंट नहीं मिल पाता है फिर भी आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। तो जिस भी प्रकार की जो इसमें कमी रही होगी दोस्तों, या कुछ बोली में कमी रही होगी, या भाषा शैली में कमी रही होगी, या समझाने में कमी रही होगी दोस्तों, या कुछ मिस्टेक हुई होगी, तो आप जो है आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।